30 जनवरी 1948 शाम के 5:17 दिल्ली का बिड़ला भवन। प्रार्थना सभा शुरू होने ही वाली है। एक बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी लिए धीरे धीरे लोगों की भीड़ के बीच से आगे बढ़ रहा था। न उसके साथ कोई सुरक्षा थी, न चेहरे पर कोई डर। तभी भीड़ में खड़ा एक आदमी आगे बढ़ता है। उसके हाथ में पिस्तौल था और आंखों में गुस्सा और नफरत। 3 गोलियां चलती हैं सीधे गांधी जी के सीने पर। पहली गोली लगते ही गांधी जी लड़खड़ा जाते हैं। दूसरी और तीसरी गोली उनके शरीर को चीरती हुई निकल जाती है और गांधी जी वहीं जमीन पर गिर पड़ते हैं। चारों तरफ खामोशी छा जाती है। लोग समझ ही नहीं पाते अभी अभी क्या हो गया। गांधी जी के होंठ हिलते हैं बहुत धीमी आवाज में, राम। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान ने पूरी दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाया, उसी इंसान को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। पूरा देश सन्न रह गया। हर तरफ खामोशी थी, आंखों में आंसू थे और दिलों में बस एक सवाल, आखिर ऐसा हुआ कैसे। इस वीडियो में हम 2D एनिमेशन के जरिए आपको बताएंगे कि महात्मा गांधी की हत्या क्यों और कैसे की गई। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था। वे धार्मिक और सादा जीवन जीने वाली महिला थीं। बचपन में मोहनदास शर्मीले और शांत स्वभाव के थे। वे हमेशा सच्चाई और नैतिकता के रास्ते पर चलने की सीख पा रहे थे। स्कूल में उनका कोई खास दोस्त नहीं था। वे अपनी बेंच पर चुपचाप बैठा करते थे। एक दिन स्पेलिंग टेस्ट हुआ। ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया केटल। मोहनदास को इसका स्पेलिंग नहीं आया। टीचर मिस्टर जायज ने कहा, बगल वाले की स्लेट देखो और कॉपी कर लो। लेकिन गांधी जी ने यह नहीं किया। उन्होंने अपनी स्लेट खाली छोड़ दी। गांधी जी इंग्लैंड गए कानून की पढ़ाई करने। यहाँ उन्होंने न्याय और पश्चिमी विचार सीखे। सादगी और नैतिकता उनके जीवन का हिस्सा बन गई। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। यहाँ उन्होंने देखा कि भारतीयों के साथ कितना भेदभाव होता है। रेलवे स्टेशन पर उन्हें उतार दिया गया, टिकट सही होने के बावजूद। ये अनुभव उनका जीवन बदलने वाला मोड़ बन गया। इसी दिन से उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा सीखनी शुरू की। गांधी जी ने भारतीयों के लिए आंदोलन चलाया। सत्याग्रह और अहिंसा से ब्रिटिश सरकार झुकी। उन्होंने दिखाया कि शक्ति हथियारों में नहीं, धैर्य और सत्य में होती है। 1915 में भारत लौटे। देश में ब्रिटिश अत्याचार और असमानता फैल रही थी। किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए उन्होंने आवाज उठाई। 1930 में नमक सत्याग्रह। समुद्र तक पैदल चलकर दिखाया कि सत्य और अहिंसा से जीत संभव है। गांधी जी कई बार जेल गए। पहली बार जेल में भी शांत और संयमित रहे। कहा, यदि मैं हिंसा करूं तो मेरी लड़ाई का मकसद खो जाएगा। इससे उनका अहिंसक नेतृत्व और भी मजबूत हुआ। गांधी जी बहुत साधारण जीवन जीते थे। साधारण कपड़े, कम जरूरतें और बड़ा दिल। लक्ष्य केवल स्वतंत्रता नहीं बल्कि न्याय और समानता। हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहें, यही उनका सपना था। सत्याग्रह आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए कई स्थानीय आंदोलन। उन्होंने दिखाया कि सत्य और अहिंसा से भी बड़ी क्रांति हो सकती है। 30 जनवरी 1948 दिल्ली का बिड़ला भवन। शाम का समय था। महात्मा गांधी प्रार्थना सभा के लिए अपने कमरे से निकले। जो लंबे समय से गांधी जी के विचारों से नाराज था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में नफरत और हाथ में पिस्तौल थी। घोड़से और उसके कुछ साथी मानते थे गांधी जी हिंदुओं के साथ अन्याय कर रहे हैं और पाकिस्तान के प्रति बहुत नरम है। भारत इससे कमजोर हो रहा है। भीड़ के सामने पहुंचते ही घोड़से ने पिस्तौल निकाली। पहली गोली चली, गांधी जी संतुलन खो बैठे। दूसरी गोली सीधे सीने में लगी और तीसरी उनके शरीर को चीरती हुई निकली। गांधी जी जमीन पर गिर पड़े। उनके होंठ हिले। हे राम। भीड़ में हरा तफरी मच गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही गांधी जी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाया। अब हिंसा की भेंट चढ़ गए थे। लेकिन क्यों? घोड़से ने जानबूझकर बिड़ला भवन को चुना क्योंकि गांधी जी हर रोज वहीं प्रार्थना सभा करते थे। भीड़ का अंदाजा, सुरक्षा की कमी और समय, यह सब घोड़से की योजना का हिस्सा था। तीनों गोलियां सीधे उनके सीने में मारी गयी। एक पल में भारत ने अपना राष्ट्रपिता खो दिया। पूरा भारत स्तब्ध और शोक में डूब गया। लेकिन गांधी जी के विचार सदैव जीवित रहेंगे। सत्य, अहिंसा, धैर्य और सादगी, ये उनका सबसे बड़ा संदेश है। 2 अक्टूबर 1869 से 30 जनवरी 1948 तक मोहनदास करमचंद गांधी ने दिखाया कि बदलाव केवल हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा से आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो तुरंत लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ गांधी जी का कौन सा संदेश आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है।